क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 तक हो चुका था। 14 नंबर क्वेश्चन करना है और अवकलन करना है। dy बाई डी एक्स को ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम लोग क्या किया जाएगा, दोनों तरफ साथ में कर दिया जाए। देखो पावर के पावर है तो क्या किया जाएगा, हम लोग पावर के पावर है तो दोनों तरफ लॉग लगेगा ना, दोनों तरफ लॉग लगाने पर दोनों तरफ क्या किया जाएगा, लॉग लगाया जाए। अब यूँ हम लोग मानते थे, भी मानते थे, फिर दोनों को मान निकाल कर रखते थे डायरेक्ट करो। अब यहाँ देखो जब लॉग लगेगा तो y आगे आ जाएगा, तो y लॉग क्या हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। बराबर में इधर भी x पहले आ जाएगा, log cos x हो जाएगा, cos y है ना, cos y हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो। क्या करना है अब हम लोग का, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर ठीक है, दोनों तरफ किया जाएगा साथ में। देखो यहाँ ये u है, ये v है, तो u इंटू v के डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। देखो y के मान अस्थिर छोड़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन log cos x का होगा, log cos x का, तो बटा में क्या हो जाएगा, d cos x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, d cos x बटा में dx, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब हम लोग का log cos x को अस्थिर छोड़ दिया जाएगा, log cos x अस्थिर रहेगा, डिफ्रेंसिएशन किसका, y का, तो dy बटा dx हो जाएगा। बराबर में अब इस पट्टी आ जाओ, इस पट्टी क्या है, x है और log cos y है, तो u हो जाएगा x और v हो जाएगा log cos y। x का मान अस्थिर छोड़ दो, डिफ्रेंसिएशन करो log cos y का, तो बटा में क्या हो जाएगा, d cos y हो जाएगा, इंटू d cos y होगा, बटा में dy होगा, इंटू dy बटा dx हो जाएगा। आपकी बार प्लस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, आपकी log cos y अस्थिर हो जाएगा, log cos y अस्थिर हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा, dx का, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ y हम लोग का अस्थिर है, y का y हो गया, यहाँ log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो 1 बटा में cos x हो जाएगा, इंटू है cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin x, प्लस का चिन्ह log cos x का cos x dy बाई dx। इधर देखो x है, x होगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो यहाँ cos y हो जाएगा, इंटू cos y का डिफ्रेंसिएशन माइनस का sin y हो जाएगा, इंटू dy बाई dx है, प्लस का चिन्ह log cos y है तो cos y इंटू 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ देखो y का y हो जाएगा, यहाँ माइनस आगे लगा दो, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस को आगे कर दिया y के पास। अब sin x बटा cos x किसका फॉर्मूला होता है, tan x का, यहाँ tan x हो गया, प्लस का चिन्ह log cos x dy बाई dx है, बराबर में इधर देखो माइनस को आगे ले लेते हैं, तो माइनस आगे आ गया, x है, x लिख दिए, इंटू sin y बाई cos y क्या हो जाएगा, tan y, क्या हो जाएगा, tan y, इंटू क्या चल रहा है, dy बाई dx। अब प्लस का log cos y है, 1 में गुना करेंगे तो cos y होगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो यहाँ dy वाला के एक पट्टी लेकर के आ जाओ, तो इधर हम लोग का log cos x dy है बटा dx, ये माइनस वाला है, इधर ही आएगा तो प्लस में हो जाएगा x इंटू tan y इंटू dy बाई
dx। इधर क्या बचा है हम लोग का, log cos y बचा है। ये देखो माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, y इंटू टेन एक्स। वाई इंटू देखो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये माइनस में था, इधर आया प्लस में, y टेन एक्स है, y टेन एक्स हो गया। अब देखो यहाँ दिखाई देगा, यहाँ ना अब ना दे, यहाँ देखो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इधर से dy बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिए। क्या बच गया, यहाँ देखो log cos x बचेगा, log cos x बचेगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ देखो x इंटू टेन वाई बचेगा, x इंटू टेन वाई बचेगा। बराबर में क्या चल रहा है हम लोग का, log cos y प्लस का चिन्ह y टेन एक्स। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर से चलेगा log cos y प्लस y टेन एक्स, टोटल का बट्टा ही गुना में है, इधर आएगा बट्टा में, तो हो जाएगा log cos x प्लस x टेन y हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स याद करना है, dy बाई डी एक्स हम लोग याद कर दिए, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक्स वाई बराबर में दे रखा है, ई के पावर क्या है, ई के पावर एक्स माइनस का वाई है। तो हम बोल रहे हैं कि जब लॉग लगाएंगे, फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा तो लॉग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या किया जाएगा, लॉग लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो इधर तो लॉग लगेगा तो लॉग एक्स वाई होगा, और इधर लगेगा तो पावर तो पहले आ जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगा तो एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, और तब अब लगेगा लॉग ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ई। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, ये लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम log x प्लस log y हो जाएगा। यहाँ पर m इंटू एन का फॉर्मूला, यहाँ देखो x माइनस का y है, log e का मान क्या होता है, एक बार इंटू मिला देंगे, log e का मान 1 होता है। क्या होता है, log e का मान क्या होता है, 1, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ देखो log x प्लस log y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का y। ठीक है, अब x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा, यहाँ d log x बटा में dx प्लस का चिन्ह d log y बटा में dy होगा इंटू dy बटा dx। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx बटा dx माइनस dy बटा में dx, क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, देखो तो एक अभी और दिखाई दे देगा नीचे, यहाँ log x का 1/x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है,
यहाँ log y का क्या होगा, 1/log y का 1/y इंटू dy/dx। इधर देखो इसका तो 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा, dy/dx। कोई दिक्कत है? ये माइनस में है, इधर लेके आ जाओ, प्लस में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा है हम लोग का, 1/y इंटू dy/dx है। इधर वाला इधर आएगा बराबर में, देखो ये बराबर के बटी माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में dy/dx हो गया। इधर हम लोग के क्या बचा है, 1 बचा है, तो यहाँ 1 हो गया। ये देखो हम लोग का प्लस में है, बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 1/x, माइनस में 1/में क्या हो जाएगा, x। अब देखो यहाँ से dy/dx कॉमन कर लिए, 1/में y बचा, प्लस का चिन्ह, यहाँ से 1 बचेगा, क्या बचेगा, dy/dx निकल जाएगा 1, इधर बटा में 1 लिख लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, x। भाग करेंगे तो x मत में, x में 1 से गुना करेंगे x, माइनस का ये तो कट के 1 ही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी किया जाएगा, dy/dx हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम यहाँ 1 कर लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, y हो जाएगा, एलसीएम y कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 है, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y, क्योंकि y में 1 से भाग करेंगे y मर्थ में, y में 1 से गुना करेंगे y हो जाएगा, यहाँ x माइनस का 1 बटा में x। अब देखो ये गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में, तो यहाँ हम लोग का dy/dx बचा, इधर क्या है, x माइनस 1/x, और टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, 1 प्लस y बट्टा में y। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये ऊपर वाला के गुना इसके साथ होता है, इसका गुना इसके साथ होता है, तो dy/dx बराबर, देखो तो y इंटू एक्स माइनस का 1 हो जाएगा, बटा में x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला के गुना हम लोग इसके साथ करते हैं और इसका गुना हम लोग इसके साथ करते हैं। ठीक है, तो dy/dx का वैल्यू इतना आ गया, यहाँ आंसर हो गया हम लोग का। मन करे गुना करने का तो गुना कर दो, y में x से गुना करेंगे yx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह y में 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यही आंसर छोड़ दो, गुना क्या करना है हम लोग का, dy/dx निकलना है, dy/dx निकल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हो गया क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और BBI है। पढ़ो क्वेश्चन, fx बराबर दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 1 प्लस एक्स के पावर 8 द्वारा बोला जा रहा है कि प्रदत्त फलन अवकलन ज्ञात करें। इसका अवकलन करना है हम लोग का, फिर बताया जा रहा है, और इस प्रकार f डैश इंटू 1 दे रखा है। डैश का मतलब ये डिफ्रेंसिएशन, f का डिफ्रेंसिएशन हुआ है। ठीक है, ज्ञात करना है हम लोग का। तो हल हम लोग करेंगे, हल fx बराबर कितना दिया है लिख लो, fx बराबर दिया है 1 प्लस का x, 1 प्लस का x स्क्वायर और 1 प्लस का x के पावर 4 और 1 प्लस का x के पावर 8। कोई दिक्कत है ना? अब देखो हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन करने के लिए लॉग लगा रहे हैं। तो लॉग लगाया जाएगा दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जब लॉग लगाया जाएगा तो यहाँ पर लॉग fx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा, बराबर में लॉग यहाँ पर 1 प्लस का x होगा, 1 प्लस का x स्क्वायर होगा, 1 प्लस का x के पावर 4 होगा और 1 प्लस का x के पावर 8 होगा।
1 प्लस का x के पावर क्या होगा 8। कोई दिक्कत है? इतना हो जाएगा। इसको आगे और बढ़ाओ, log fx बराबर log, सब देखो इनटू में, टोटल क्या है इनटू में, तो log m इंटू n, यानी फंक्शन ज़्यादा रहता है तो हम लोग log m प्लस n के फॉर्मूले लगाते हैं। तो लगा लो सबके साथ log 1 प्लस का x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह बढ़िया से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, log 1 प्लस एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, log क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लो। देखो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन log fx बटा में dfx हो जाएगा, इनटू डिफरेंशिएशन fx का किया जाएगा तो dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बराबर में यहाँ डिफरेंशिएशन d क्या हो जाएगा, log 1 प्लस का x बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 प्लस का x। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ डायरेक्ट हम लोग dx कर दें, क्योंकि अब की बार जो हम लोग देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर जो हम लोग बेस बनाते हैं क्या 1 प्लस का x इसका बेस बनाया जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन 1 प्लस का x के किया जाएगा बटा dx में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या आने वाला है, इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे, इसके जगह पर 1 में हम लोग गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ हम लोग dx कर देते हैं डायरेक्ट, कम जगह बचेगा। ठीक है, यहाँ dx डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत है? उसके बाद प्लस का चिन्ह है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा d log क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा d 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको तो करना पड़ेगा, इंटू d 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटा में dx हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस का चिन्ह d log यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स के पावर 4, 1 प्लस एक्स के पावर 4, तो बटा में क्या हो जाएगा d 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू d 1 प्लस एक्स के पावर 4 बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह ये बचल है अभी d log दिखाई देगा ना 1 प्लस एक्स के पावर क्या हो जाएगा 8, अब बटा में d 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू d 1 प्लस एक्स के पावर 8 बटा में dx। वहाँ तक दिखाई दे रहा है? चलो डिफरेंशिएशन टोटल देखो, यहाँ तो क्या होगा 1 बटा में fx हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x होता है, क्या होता है f डैश x होता है, f डैश x बराबर देखो इसका 1/x हो जाएगा, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1 प्लस का x log x का 1/x इंटू प्लस का चिन्ह, देखो यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह, उसके बाद log x का 1 क्या होगा 1/x, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x में से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्स स्क्वायर का 2 आगे आता है ना, पावर आगे आएगा, पावर में से 1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटिए जाएगा तो पावर में 1 लिखाता ही नहीं है। प्लस का चिन्ह यहाँ देखो log x का 1 बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 के तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा तो 4x के पावर की हो जाएगा, क्योंकि पावर में से 1 हटा देंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा, है ना। यहाँ देखो प्लस का चिन्ह,
ये क्या हो जाएगा, 1/में 1 प्लस एक्स के पावर 8 इंटू क्या बच जाएगा 1 का 0, ये आ जाएगा 8x के पावर 7। कोई दिक्कत है? अब देखो आगे एक बार और दिखाई दे देगा, ये ऊपर 1 से गुना करेंगे तो एफ डैश एक्स बटा में एफ एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बराबर में देखो 1 में है 1 प्लस का एक्स प्लस का चिन्ह, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x बटा में क्या चलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 4x के पावर क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4, प्लस का चिन्ह ये क्या हो जाएगा 8x के पावर 7 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 8, x के पावर 8। कोई दिक्कत है? इतना हम लोग का मान आ गया। ये किसका मान आया है, ये fx का मान आया है। किसका मान आया है, fx का। अब देखो हम लोग का यहाँ पे मान दे रखा है f-1, f-1 ज्ञात करना है हम लोग का। तो फलन का अवकलन ज्ञात करना है, फलन का अवकलन ज्ञात करनी है। ये फलन का अवकलन हो गया। सेकंड में बताया जा रहा है कि f-1 ज्ञात करें। तो अब जब हम लोग का जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ वहाँ 1 रखा जाएगा। तो यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो, यहाँ पर f-x के जगह पर 1 हम लोग रख दिए, बटा में है क्या f1 रख दिए। क्या रख दिए 1। देखो यहाँ x है 1 रख दिए, बराबर में 1/में 1 प्लस का 1, x है 1 रखा गया, बीच में प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो 2 × 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 × 1 बटा में 1 प्लस 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह। ऊपर देखो 4 × 1, 4 × 1 क्यों 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, बटा में 1 प्लस 1 कर देते हैं, 1 प्लस 1, क्योंकि 1 के पावर कोई बेड़ा गुना करो ये कहीं आने वाला है। प्लस का चिन्ह यहाँ देखो 8 गुना 1 कर देते हैं, 8 गुना 1, क्योंकि 1 के पावर 7 है, कितना हो पावर है कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस यहाँ 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि x के पावर कितना हो रहा है 1 ही होता है। अब यहाँ पर फंक्शन जो है हम लोग का 1, फंक्शन 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। अब यहाँ पर देखो f, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो सबका एलसीएम 2, सबका एलसीएम क्या है 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 एलसीएम हम लोग का समान है। तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना निकल के आ गया, फंक्शन का वैल्यू आ गया 12 3 15/2, 15/2 यही हम लोग का आंसर आ गया। 15/2 यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फंक्शन के फंक्शन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में यानी 17 में क्या दे रखा है कि x² माइनस का 5x प्लस का 8 है, इंटू में है x³ प्लस का 7x प्लस का 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से करना है हम लोग का। कितना प्रकार से करना है 3 प्रकार से करना है। पहला क्या है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, पहला हम लोग का गुणनफल नियम का प्रयोग से किया जाएगा, सेकंड में है वितरण नियम से, और थर्ड में है लघु गुणक से, ठीक है। तो पहले हम लोग गुणनफल नियम से करेंगे। हल लिखा जाएगा, मान लो माना कि y बराबर जो है लिख लो क्या है x² माइनस का 5x प्लस का 8 है, इंटू में x³ है प्लस का 7x है और प्लस का 9 है।
इसको हम लोग क्या किया जाए, इसको हम लोग x के सापेक्ष डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाएगा तो ये u हो जाएगा, ये पूरा v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बट्टा में dx हो जाएगा बराबर में d। देखो u का मान अस्थिर छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 को अस्थिर छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे किसको, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 का डिफ्रेंशिएशन dx में। फिर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया। उसके बाद आपकी बार ये मान अस्थिर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ देखो dy बाई dx है, dy बाई dx हो गया बराबर में अस्थिर माने लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन x का क्यू है तो यहाँ 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, प्लस 7 गुना 1 हो जाएगा, x का 1 होता है, बस कहानी ख़त्म। इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, ये मान अस्थिर है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, माइनस 5 गुना 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 8 का 0 हो जाएगा, dy बटा dx यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 हो गया, यहाँ पर क्या है हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, यहाँ 2x माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या कर लेंगे, ये सबको इससे गुना कर लेंगे, तो गुना करो dy बटा dx हो जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, यहाँ गुना किया जाएगा प्लस का 7 से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 से। ठीक है, प्लस का चिन्ह, ये गुना हो जाएगा 2x से गुना किया जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 माइनस का 5 से गुना किया जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। ठीक है, प्लस का चिन्ह ये 9 हो जाएगा। अब गुना करो dy बटा dx हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, dy बटा dx। अब देखो 3 से गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, 3 5 15, x का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब प्लस में है और 3 का 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहाँ 7x स्क्वायर हो जाए, देखो यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर, ये प्लस माइनस मिल करके माइनस, 7 5 35 x हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में है 8 7 56 हो जाएगा। ये देखो प्लस में है 2 से गुना करेंगे 2x के पावर 4, क्योंकि q है एक यहाँ से x के पावर 4, प्लस का चिन्ह 14x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 9 दूनी का 18x। यहाँ देखो ये माइनस के दिखाई दे रहा है ना, यहाँ देखो -5 से गुना करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 5x का क्यूब हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 5 35 x हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा। अब देखो कितना बचा, नीचे खाली और दिखाई दे देगा,
देन देखो यहाँ पर dy/dx, यहाँ देखो सब तो गुना हम लोग कर लिए हैं, 3x के पावर 4 में कहीं नहीं है, यहाँ है 2x का क्यू है, देख लो x के पावर 4, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3, दोनों प्लसे में है, ये भी प्लसे में है, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x के पावर 4। कोई दिक्कत है? अब क्यू वाला देखो, क्यू वाला यहाँ देखो माइनस में है 15x का क्यू, और कहाँ है क्यू वाला, देखो यहाँ है, देख लो माइनस में है ना, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, तो 15 और 5 20 चिन्ह माइनस का। ये देखो हम लोग का जिसका हो गया हटा देते हैं थोड़ा, इसे पता चलेगा। अब देखो हम लोग का 24x² प्लस में है, और ये भी प्लस में है 7x², तो दोनों को जोड़ दो 24 7 31 हो जाएगा, यहाँ पर 24 और 7 31 हो जाएगा, 31, और यहाँ भी है स्क्वायर है 14, तो 31 या 14 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 14 45, इधर तो स्क्वायर नहीं है, तो प्लस का 45 हो जाएगा x²। उसके बाद देखो स्क्वायर वाला हम लोग कर दिए, अब क्या बचा x वाला, तो देखो माइनस में है 35 का x, अब माइनस में है यहाँ भी 35 का x, अब 35 दूनी का 70 हो जाएगा, 35 दूनी का 70, और 70 में से 18 जाएगा, ये 18 प्लस में है, तो ये 18 जाएगा, तो 52 में बच जाएगा, कितना बच जाएगा, -35 -35 -70, -70 में से प्लस 18 जाएगा, तो माइनस में कितना बच जाएगा, 52, कितना 52x, 52 में बचेगा, 52 और 18 72 होता है 70। उसके बाद यहाँ पर देखो अब क्या बचा हम लोग का, अब देखो अंक में यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 45 है, तो 56 में से 45 जाएगा, 11 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस का 11। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, ये खाली आंसर मिलाओ इसको, ठीक है। चलो ये देखो आप भी हम लोग गुणन नियम का प्रयोग करके सॉल्व किए, तो हम लोग का dy/dx के मान इतना आया है, ठीक है, ये आंसर हुआ। सेकंड में क्या करना है कि गुणनफल के वितरण द्वारा एक एकल बहुपद ज्ञात करना है, गुणन के वितरण नियम द्वारा। तो यहाँ पर जो हम लोग माने हैं, माना कि y बराबर, ठीक है, वही काम इसमें भी करना है, माना कि y बराबर कितना है, y बराबर x² माइनस का 5x प्लस का 8, x का क्यूब प्लस का 7, x प्लस का 9, इतना दे रखा है। इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देखो यहाँ कर वितरण नियम,
तो इस सबको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो देखो x में x से गुना करेंगे x के पावर क्यू में, यहाँ यही है ना, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा। तो यहाँ x के पावर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह प्लस का गुना करेंगे 7x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का x स्क्वायर है, प्लस का 9 है, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। x से सब में गुना किया। अब देखो माइनस से 5 में गुना करेंगे तो 5x के पावर 4 हो जाएगा। x है, x का क्यू है, x के पावर 4, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। 7 5 35 x स्क्वायर हो जाएगा, 35 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। 5 में 9 से गुना करेंगे 45 x हो जाएगा, 9 5 45 x हो जाएगा। उसके बाद ये देखो हो गया ना सब में, प्लस 8 से करो तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 8 में x क्यू से गुना करेंगे 8x क्यू हो जाएगा। प्लस है, प्लस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 8 में 7 से गुना करेंगे 56 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है, ठीक है। 8 7 56 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा, 72 आ जाएगा। इतना हम लोग क्या किए कि गुना डायरेक्ट करने के बाद है वितरण नियम का। अब क्या किया जाएगा, डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लो, क्या हो जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा। देखो तो यहाँ d सबके ऊपर लगाएंगे, सबके ऊपर d लगाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हली एक हली में कर दिया जाएगा डिफ्रेंसिएशन। x के पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस का 5x के पावर 4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस का 45x। देखो यहाँ पर थोड़ा सा काट छाँट कर लिया जाए, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करने से पहले। यहाँ x के पावर 5 है, कहीं पावर में नहीं है, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन एक खाली अभी मत करो, यहाँ पर y बराबर लिख लो। क्या लिखना है, x के पावर 5, 7x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, ठीक है, दोनों क्या है, प्लस में है। तो दोनों प्लस में है, तो ये दोनों प्लस का क्या कर लिया जाएगा, ये दोनों प्लस में कैसे है, इसको तो हम लोग गुना किए हैं, ये 5 हो गया। यहाँ x स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर x के पावर क्यू ना, यहाँ क्या चलेगा, क्यू चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 है और 2 यहाँ है, क्यू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ x के पावर क्यू हो गया, माइनस में x के पावर 4 यहाँ देखो है, और कहीं है 4 में नहीं है, तो यहाँ पर लिख लो माइनस का 5x के पावर 4। अब 7x का क्यू है, यहाँ भी x का क्यू है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15x का क्यू हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 8 7 15x का क्यू हो गया। उसके बाद यहाँ स्क्वायर वाला देख लो, ये 9x स्क्वायर है, ये माइनस में है x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 35 में से 9 को घटाया जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बच जाएगा, ये बच जाएगा 2, 26x स्क्वायर हो जाएगा, 26x स्क्वायर। अब देखो माइनस में 45x है, माइनस में 45x है, ये प्लस में 56x है, घटा दो तो कितना हो जाएगा, 11x, प्लस का 11x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये 72 है प्लस में, और उसके बाद में क्या है, 72 है प्लस में, और कहीं है प्लस में, अब तो कहीं नहीं है प्लस में केवल 72 है, प्लस का 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ dy बटा में dx बराबर में यहाँ d लगा लेंगे, x के पावर 5 माइनस 5x के पावर 4 प्लस 15x का क्यू माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 11x हो जाएगा, प्लस का 72। एक बार में डिफरेंशिएशन खत्म। dy बटा dx यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आप देखो dy बटा dx यहाँ क्या हो जाएगा, dy बटा dx दिखाई देगा। अब देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सबको x के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। तो 5 आगे आ जाएगा, 5 में से घट जाएगा तो x के पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा तो 5 का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 का 20 माइनस का 20। अब x पावर में से घटेगा तो यहाँ पर q हो जाएगा। क्या आ जाएगा? q हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 15 आगे आ जाएगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, 45 x के पावर क्या? स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2। यहाँ देखो माइनस में 2 आगे आ जाएगा तो 26 दूनी का 52 हो जाएगा, 52। और यहाँ x बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो पावर में 1 छिप जाता है। अब प्लस यहाँ पर 11 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो 11 गुना 1। अब देखो यही हम लोग का आंसर, देखो तो ऊपर वाला से मिल रहा है, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखो ऊपर वाला से मिल रहा है, यहाँ देखो तो dy बाई डी एक्स मिल रहा है, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। गुना करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, चलो बंद करो। 72 का 0 हो जाएगा, अंक का क्या होता है? 0 हो गया। देखो 3 नंबर में हम लोग का क्या करना है? लघु गणकीय अवकलन विधि द्वारा। तो हम लोग 2 विधि से कर दिए थे, ये 3 विधि से करना था, तीसरा का लास्ट विधि है। ये HW तू लोग करेगा, बता देते हैं कैसे होगा। देख लो, हम लोग क्या कर लेंगे, मान लो माना कि y बराबर क्या है? वही है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, यहाँ x³ प्लस का 7x प्लस का 9 है। देखो तो क्या किया जाएगा? दोनों तरफ लॉग लगा के हम लोग बनाते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो लॉग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? log हो जाएगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, यहाँ x³ प्लस का 7x प्लस का 9। एक खाली और इसको बढ़ा दो, log y हो जाएगा। अब देखो log m इंटू log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n, तो log m हो जाएगा यहाँ पर m के वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह हो जाएगा। log क्या हो जाएगा? x³ प्लस का 7x प्लस का 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, सापेक्ष अवकलन करने पर ये तुम लोग का छोड़ रहे हैं HW में, यहाँ से तुम लोग अवकलन कर लेगा। ठीक है, अब क्या करना है? डायरेक्ट दोनों तरफ हम लोग का अवकलन करना है, तो अवकलन तुम लोग खुद से करना। चलो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि यदि u इंटू यू कोमा भी तथा w x के फलन है, x के क्या है? फलन है, तो 2 विधियों द्वारा अर्थात प्रथम गुणन नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघु गणिकीय अवकलन द्वारा दर्शाएं कि इतना बराबर इतना होता है। यानी कि हम लोग का चेक करके बताना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो देखो इसमें हम अब की बार यह लघु गणिकीय विधि जो हम HW तुम लोग का छोड़े हैं वही विधि द्वारा बना दे रहे हैं। बाकी हम लोग पहला विधि द्वारा जो बनाए हैं 17 नंबर क्वेश्चन तुम लोग डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम कम लेकर के बना लिया जाए इसका भी। मान लो माना कि y बराबर क्या है हम लोग का? चलो ये तो हल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये तीनों का। किसका करना है? ये तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो y बराबर मान लो, अच्छा इतना ही बराबर करना है तो मानना क्या है? y बराबर डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मान लो माना कि y बराबर क्या हो जाएगा? u/v/w। ठीक है, u/v/w। तो हाई दोनों के अब वहीं u मान लेते हैं, इसको w को v मान लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लगा लिया जाए, दोनों तरफ लॉग लगाने पर
दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो लॉग वाई हो जाएगा यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग, इधर क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है। ये दोनों को हम लोग क्या माने हैं, दोनों को हम लोग u माने हैं, ये दोनों को क्या माना गया है u। तो यहाँ पर लॉग क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर, इसको हम लोग u इंटू वी के फार्मूला पर तोड़ देंगे m इंटू एन के फार्मूला पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा u इंटू वी प्लस लॉग w हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा w हो जाएगा, ठीक है, लॉग w हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर लो अवकलन, क्या हो जाएगा d log y बटा में dy बराबर इंटू ना इंटू dy बटा dx बराबर, इधर देखो इसको मान u इंटू वी पर डायरेक्ट तोड़ दिया जाएगा, दोनों तरफ लॉग लग गया। अब लोग का दूधू को यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का u इंटू वी बटा में डी u इंटू वी, एक खाली और इसको dx कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह यहाँ पर लॉग w हो जाएगा, डिफरेंशिएशन w होगा बटा में dw इंटू dw बटा में dx हो जाएगा, ठीक है, log x का खाली 1dx का। इसको एक बार और आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ एक नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/y हो जाएगा इंटू dy बटा 1 में y dy बटा dx यहाँ आएगा। देखो इसको एक बार और हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, log u इंटू लॉग v का फार्मूला पर, तो log u प्लस क्या हो जाएगा log u, यहाँ d लगा देते हैं u बटा में du हो जाएगा इंटू du बटा dx हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह log d लगा देंगे, log यहाँ v बटा में dv हो जाएगा प्लस इंटू हो जाएगा ना इंटू dv बटा dx, ठीक है। और प्लस में ये हम लोग का चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है d log w बटा में dw और इंटू में चल रहा है dw बटा में dx। अब देखो यहाँ से 1 बटा में y इंटू dy बटा dx हो जाएगा, इधर क्या बचा हम लोग का, इधर हम लोग का क्या बचेगा, इधर बचेगा देखो 1 बटा में u का log u का डिफरेंशिएशन 1 बटा में u हो जाएगा इंटू du बटा dx, यहाँ du है ना du बटा dx प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या है log v का 1 बटा में v हो जाएगा, तो यहाँ पर v लिखा जाएगा इंटू dv बटा dx प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी है, d log w का क्या हो जाएगा 1 बटा में w इंटू dw बटा में dx, ठीक है, यहाँ पर dw बटा में dx, यहाँ से dy बटा dx बराबर में y इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा हम लोग का u 1 बटा में u इंटू du बटा dx प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बटा में v इंटू dv बटा dx और प्लस यहाँ का बच जाएगा 1 बटा में w, यहाँ dw बटा dx। कोई दिक्कत है? अब y का वैल्यू रखो, यहाँ dy बटा dx हो गया, y का वैल्यू रखो तो क्या है, y का वैल्यू हम लोग का
माना कि y बराबर कहाँ है, y बराबर देखो y बराबर यहाँ है, u v w क्या है, u हो गया, v हो गया, w हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1/u du/dx हो जाएगा, प्लस का 1/v dv/dx हो जाएगा, प्लस 1/w dw/dx हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ से dy/dx होगा। अब देखो यहाँ से इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो देखो u से u वाला खत्म हो जाएगा, u से u वाला खत्म, तब v और w बच जाएगा, क्या v इंटू डब्लू फिर du/dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ से देखो v और v वाला खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, u w अब की में बच जाएगा, क्या बचेगा u w, यहाँ dv/dx प्लस का चिन्ह। यहाँ से देखो तो आपकी बार w खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, गुना करेंगे सबके साथ ना तो w ये कटेगा तो क्या बच जाएगा v, यहाँ से u इंटू v बचेगा, क्या बचेगा u इंटू v, यहाँ का बच गया dw/में dx बच गया। यहाँ देखो यही हम लोग का dy/dx का वैल्यू निकालना था। देखो तो du/dx, उसके बाद यहाँ पर क्या है dv/dx है, उसके बाद प्लस u भी है, dv/dx में dw यहाँ होगा, क्या होगा यहाँ पे dw होगा, क्या होगा dw होगा, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ RHS हम लोग क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। उसी तरह से पहला गुणन विधि द्वारा तू लोग खुद से क्या करेगा, सिद्ध करेगा। चलो इसको नोट करो।